जब आयशा ने कहा ये सरप्राइज तुम्हारे लिए है तो मैं आया, वरना ये पार्टी वार्टी मुझे नहीं पसंद, तुम तो जानती हो ना। उम्मीद है कि तुम इस बार दरवाजे से आए होगे। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? एतराफ करती हूँ मैं, जब मैंने तुम्हें उस कश्ती में आते देखा था तो बहुत हैरान हुई थी। वाकई में? तभी तो इतनी एक्साइटेड होकर तुमसे मिली थी। अच्छा, तो ये वजह थी? हाँ, तो और क्या वजह होगी? पता नहीं यास्मीन, मैं समझा शायद तुम भी मुझसे। तुमसे क्या? तुम जानती हो कहना जरूरी नहीं है। तो तुम शर्मा रहे हो? हाँ यास्मीन। अच्छा ठीक है, दोबारा वो सादा आदमी मत बनना। ये दमीर बहुत क्यूट है, ऐसे ही रहना। वाकई? फिर तुम कभी इजहार क्यों नहीं करती? शर्म भी करो, शादीशुदा खातून से कोई ऐसी बात करता है क्या? ये तो हद हो गई यार। यार ये मैं कर लूंगी ना, मुझे अपने तरीके से करने दो। दमीर कहाँ है? चलो जाके अपना काम करो, मोमबत्तियां बुझाओ। ये मेरे लिए नहीं है। क्या मतलब? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? पागल हो क्या? जानती तो हो मुझे पार्टीज नहीं पसंद। अच्छा, तो इतना सच धज कर क्यों आए हो? सिर्फ तुम्हारे लिए। दमीर यहाँ आओ, हाँ, चलो हाँ, जल्दी आओ। आ रहे। आयशा तुम भी आओ ना। आतिश, उस बॉक्स में हार्ड डिस्क नहीं है बल्कि ब्रेसलेट है। क्या? ब्रेसलेट है उसमें, ब्रेसलेट। आतिश, वाकई मेरे भाई, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया तुमने। ये सब देख के बहुत अच्छा लगा मुझे, शुक्रिया। अरे शर्मिंदा कर रहे हो मेरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह तुम्हें लंबी और सेहतमंद जिंदगी अता करे। सालगिरह मुबारक। शुक्रिया तुम्हारा। तुम यहाँ आओ। हैप्पी बर्थडे भाई। जानता हूँ ये सब तुम्हारा प्लान था, है ना? हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया। हाँ, तो केक कौन कौन खाएगा? मैंने अपने हाथों से बनाया है। प्यारे लंगूर, सॉरी अपनी बहन को माफ करना, इस बार तुम्हारे लिए मैं केक नहीं बना सकी, लेकिन कल जरूर बनाऊंगी। वैसे भी ये क्रीमी केक तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है ना दमीर? इतनी मेहनत जाया चली गई यास्मीन की, लेकिन कल तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट केक जरूर बनाऊंगी मैं। नहीं बाजी, क्रीमी केक में क्या हर्ज है? और देखिए इसमें तो स्ट्रॉबेरीज भी हैं और अच्छा भी लग रहा है देखने में, है ना? चलो पर गिफ्ट खोलते हैं ना, मजा आएगा। अरे खोलो ना, हमने इतने प्यार से लिया है। अच्छा ठीक है, मैं खोलता हूँ। हाँ, ये तुम्हारा गिफ्ट है। हाँ। ओ, ये क्या है? हार्ड डिस्क लग रही है। ओ ये कैसे हो सकता है? हाँ? दिखाओ जरा मुझे। ये हार्ड डिस्क तो मेरी, यकीन करो समझ में नहीं आ रहा मुझे, गिफ्ट में कैसे आ गई है? अरे दमीर मेरे भाई, बहुत बहुत माजरत यार, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है देख के। कुछ मत कहो, मैं समझ गया। कोई बात नहीं, बहुत डर गया यार। लंगूर, ये खोलो मेरी तरफ से। ये वो माचिस है। यार कितनी अच्छी चॉइस है मेरी, कितना अच्छा गिफ्ट दिया है मैंने। हाय, और गिफ्ट खोलो ना, जल्दी करो, देखिए तो किसने क्या दिया। मुझे लगता है सेम गिफ्ट है। हाँ? अरे वाह, ये क्या शोभी? क्या बात है, हमने तो एक जैसा गिफ्ट खरीदा है। कोई फर्क नहीं पड़ता। लगता है आप दोनों की सोच एक जैसी है। अब मेरे गिफ्ट की बारी। क्या बात है आयशा, कम से कम तुम्हारे गिफ्ट का रंग तो अलग मिला। हाय, हम सबकी चॉइस तो एक जैसी है। बिल्कुल है ना? जाहिर है हम एक फैमिली हैं तो चॉइस भी एक जैसी होगी। मेरा गिफ्ट तो मेरा बनाया हुआ केक ही था। एक बात बताऊं, तुम्हारा गिफ्ट सबसे अच्छा है। मेरा मतलब सबको ये केक बहुत पसंद आएगा। जैसे कि अब कितना स्वीट है ये। अरे ये गिफ्ट किसका है? आप सबने मुझे यास्मीन की सालगिरह का बोलकर बेवकूफ बनाया था, हाँ? तो इसलिए मैं ये गिफ्ट भी लाया था। क्या वाकई? हाँ यास्मीन, सच में तुम्हारी सालगिरह है और मैं गिफ्ट ना लेके आऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है? माना कि मैं एक सादा सा आदमी हूँ, लेकिन ऐसी बातें मैं अच्छी तरह समझता हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ। दमीर तो बहुत खूबसूरत है। ये एक सारस है।
प्यार का सारस। तो क्या हम केक भी काटेंगे? हाँ, तुम ये कैसे कर सकती हो? हम जिस कर्ब से गुजर चुके हैं उसके बाद तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मुझे भी सिखाओ ये। अमीन, तुम्हें लगता है कि मुझे तकलीफ नहीं होती? होती है। तुम मुझे यहां छोड़कर चली गई थी। मैं चली गई थी? मैं? तुमने मेरा पीछा क्यों नहीं किया? तुम उस औरत के पीछे क्यों नहीं आए जिससे तुम इतनी मोहब्बत करते थे? आया था मैं, लेकिन तुम अपने साबका मंगेतर के पास चली गई थी। क्या? मेरा मंगेतर? हाँ बिल्कुल, और उसकी वजह से तुमने हम दोनों की मोहब्बत को दांव पर लगा दिया। अमीन, ये तुम क्या कह रहे हो? गुलरेज मैं सब कुछ जानता हूं, तुम्हारे भाई ने बताया था ये। और अब अमीन, चुप मैं... हो जाओ। तुम खुद गर्ज औरत हो, तुम मुझसे कैसे कह सकती हो कि मैं ये सब कुछ भूल जाऊं? तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। भाई, वो हार्ड डिस्क बस भाई के हाथों लगने ही वाली थी। तुम जानते हो कितना बुरा फंसने वाले थे हम दोनों। आतिश, खैर हमने हैंडल कर लिया। भाई तुम भी बुरी नहीं हो। अच्छा होगा अब इसे छुपा लिया जाए। ओके, समझ नहीं आ रहा है इसे छुपाऊं या खत्म कर दूं। हम यहाँ से निकलूंगी तो सोचूंगी इसके बारे में कि क्या करना है अब। ठीक है, ओके। आतिश, अब जबकि तुम्हें हार्ड डिस्क मिल गई है तो इसका मतलब है तुम पेंट हाउस वापस आ सकते हो। आतिश, अफसोस हम नहीं जा सकते आयशा। अब मेरी बात सुनो, ऐसा है कि यास्मीन से भी मेरी वहाँ वापस जाने के लिए बात हुई है। तुम लेकिन यास्मीन से बात कैसे कर सकते हो? क्या बात की है तुमने यास्मीन से? आतिश, क्या यास्मीन को हमारे बारे में मालूम है? अरे नहीं 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 नहीं, वो ये सब कैसे जान सकती है आयशा? ऐसी कोई बात नहीं है। बात सुनो, यास्मीन यहाँ से जाना चाहती है। ओके, तो मैंने उसे सिर्फ इतना बताया है कि वो चीज मिल गई है जिसके लिए बाबा मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। यानी वो ये नहीं जानती कि उस चीज का ताल्लुक तुमसे है। और ये भी कहा कि बाबा इसलिए हमें रोक रहे थे, और जबकि मैंने उसे इस चीज की वजाहत भी दे दी, लेकिन वो... आतिश, मैं तुमसे पहली और आखिरी बार पूछ रही हूँ, मेरी आंखों में देखो और सच बताओ। ठीक है। क्या यास्मीन को हमारे बारे में मालूम है? नहीं। क्या उसे ये मालूम है कि तुम इस वक्त यहाँ पर क्यों हो? नहीं। तो फिर अब तक यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो आतिश? क्योंकि मेरे बाबा रुकेंगे नहीं। मेरी बात सुनो, मैं नहीं जानता कि इस हार्ड डिस्क का कोई बैकअप है या नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। और ये सब तहकीक के बगैर मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। और अगर ऐसे चला गया तो आने का भी कोई फायदा नहीं होगा ना। अगर वो हमें दोबारा धमकाएंगे तो क्या होगा? हाँ, अगली बार शायद हम इतने लकी ना हो, याद रखना। ऐसे ही ना? ये तो है। अच्छा बस ठीक है, बस ठीक है, मेरी बात सुनो, हमें इतना बुरा बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना अच्छा वक्त है, अच्छे से गुजारना चाहिए। मेरे बाबा की धमकियां फिलहाल मंजर से गायब हो चुकी हैं, तो इसलिए वो अधूरी सी जो एक चीज है, यानी पेंट हाउस का एक काम जो नामुकम्मल है, क्या उसे मुकम्मल नहीं करना चाहिए हमें? आतिश, बिल्कुल नहीं। मुझे जाना है, हटो पीछे। आतिश, मैं खुश हूँ तुम्हें पसंद आया। बहुत खूबसूरत है ये। जानती हो ये तुम हो। क्या एक सारस हूँ मैं? सारस तो उड़ जाती है, मगर तुम मत उड़ना। मैं भी तो एक दिन चली जाऊंगी तुम्हें। अब नहीं जा सकती, तुम्हें यहाँ कैद कर दिया है ताकि तुम उड़ ना सको। लेकिन ये तो एक आजाद परिंदा है ना, अगर बंद रहते रहते मर गया तो? ठीक है,
तुम ऊपर आसमानों पर उड़ना और मैं नीचे तुम्हारा गाड़ी में पीछा करूंगा। तो बताओ कहाँ थे हम लोग? आतिश, इतना बड़ा घर है, आदमी खो ही जाए इसमें तो। पता नहीं यहाँ पर बाथरूम कहाँ है। मेरी आँख, फूको फूको प्लीज। हाय, हाँ, सुहेला, सुहेला, बाजी, प्लीज वो चला गया। हाय मेरी आँख, प्लीज फूको फूको, मेरी आँख में कुछ है, देखो, हाँ देखो प्लीज, कुछ है। तुम एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। ये क्या था? क्या हो गया? हाय पता नहीं, देखो कुछ हिल रहा है। मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। आंखें तो पूरी खोलो लड़की, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। खोलो और खोलो आंखें। अरे मैंने देख लिया, बाजी ने भी देख लिया, कुछ भी नहीं है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन अगर उस कीड़े ने मेरी आंखों में अंडे दी थे तो क्या? तो तुम उसकी अम्मा बन जाओगी ना। वैसे भी तुम्हें काफी कीड़े हैं। बाजी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या ये मजाक था? देखा, सारे कीड़े मर गए ना तुम्हारे। अब तो तुम्हें सुकून आ गया होगा ना यास्मीन? बिल्कुल सुहेला। आप भी कुछ भी बोलती रहती हैं। कुछ तो गड़बड़ है जरूर, पता लगा लूंगी। उफ यार, मेरी समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ से अटक के। आयशा, दुल्हा भाई तो नादानी में सबको बता देंगे, अब हम क्या करेंगे आतिश? सोचते हैं। आतिश, सब लोग कहाँ हैं? अरे मुझे क्या मालूम आयशा। आतिश, क्या तुम्हें लगता है उन्होंने किसी को बताया होगा? अरे मुझे भी नहीं मालूम ये, लेकिन रिलैक्स रहना चाहिए। सबसे जरूरी ये है कि पैनिक ना करें। क्या हुआ? कुछ नहीं। दोनों के चेहरे जर्द क्यों पड़े हुए हैं? यहाँ क्यों खड़े हो ऐसे? कुछ नहीं, तुम क्यों अपनी आँख को हवा दे रही हो? वो कुछ चला गया था लेकिन अब बाहर आ गया है। हाँ जाहिर है, बाहर तो आना था। मैंने जो देख लिया था तुम लोगों को, है ना लंगूर? हाँ हाँ, वैसे शोएब भाई कहाँ है? हाँ, मेरा मिट्टू कहाँ है? अरे वो देखो आ गया मिट्टू। क्या हुआ, सो गए थे क्या? हाय मेरा मिट्टू। क्या हुआ? तुम सब यहाँ क्यों जमा हो? आप किसी गेम्स वगैरह की बात कर रहे थे ना शोएब भाई? नहीं। वैसे तुम कब से यहाँ खड़े हो? दुल्हा भाई अरे हम शोएब भाई, जब से हम लोग आए हैं यही तो है, यानी बल्कि आपके आने से पहले हम लोग यहाँ थे। कुछ गलत कहा मैंने? बिल्कुल नहीं, यही तो है हम कब से। अच्छा ठीक है, शायद मैंने दिन में ख्वाब देख लिया। रोंगटे खड़े हो गए हैं आयशा। परी, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है भाई? मेरी जान परिहान, किसने क्या किया है तुम्हारे साथ? आप दोनों बातें करें, मैं चलती हूँ। आप अपनी आंखें कैसे बंद कर सकते हैं? मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था। अम्मी सलाम। परिहान कहाँ? दुकान पर क्या नहीं आई वो? नहीं, खाना नहीं लगा हुआ, बच्चे घर से बाहर हैं, परिहान मिल नहीं रही है। कहाँ गए सब? घर है क्या कोई जंगल? बच्चे कहाँ हैं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे तुम्हारे दरवाजे के आगे से एक कागज पड़ा हुआ मिला था। परिहान ने मुझसे वो कागज लिया और पढ़ा और फिर गुस्से में बाहर चली क्या गई। था कागज वो?
मुझे क्या मालूम कैसा कागज। और गई कहाँ वो? भाड़ में जाए वो, सारे काम मुझे अकेली जान पर आकर पड़ गए। ओके अम्मी, आप गुस्सा मत हो। हाँ बस मक्खन लगाए जो माँ को। शायद ऐसा ही होता है। मैंने खुद को भुला लिया बिल्कुल, और किसी दूसरे पर इतनी मेहनत की, जलाल नाराज ना हो जाए उसके लिए कुछ भी करती हूँ। और बच्चों की जिदें वो भी उस तक नहीं पहुँचाई कि कहीं वो नाराज ना हो। सास ने कभी गड़बड़ की तो लब सी लिए कि चलो बूढ़ी हैं, कोई बात नहीं। साल हर साल गुजार लिए, फिर अचानक से ये औरत आई, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और जलाल बिना सोचे समझे उसके पीछे हो लिया। क्या कह रही हो मेरी जान? कैसी औरत? तुम्हारी बातों से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जलाल ऐसा कैसे कर सकता है? क्या आप मेरी बात नहीं सुन रहे भाई? सुन रहा हूँ मेरी जान, मैं सुन रहा हूँ। थोड़ा सा पुरसुकून हो जाओ, शुरू से बताओ मुझे। मैं आपको क्यों बताऊं? आप मेरी बात भी नहीं सुन रहे। और देखें, वैसे भी मेरा तो सगा भाई मुझे नहीं समझता है बिल्कुल। वैसे भी परिहान है ही कौन, खुद से बातें करती रहती हूँ। परिहान मेरी बात तो सुनो। परियान कहाँ थी तुम? जलाल थोड़ी शर्म करो, थोड़ी शर्म करो, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। परियान ने ये सब मुझे कहा? वो क्या समझ नहीं। आतिश, अब हम क्या करेंगे? मुझे लगता है दुल्हा भाई को सब कुछ याद आ जाएगा। मेरा नहीं ख्याल, यानी थोड़ा कंफ्यूज लग रहे थे वो मुझे। हाँ बोलो। ये लो क्रैकर्स। मजे क्या? हाँ, हम बार बार बचे हम, वरना सुहेला के हाथ पकड़े जाते थे से बहुत। ये खूबसूरत लम्हा ज़ाया हो गया। मतलब हम गरीब थे। खामोश। मेरे मिट्टू, तुम ठीक तो हो ना? फिर इतने उदास और परेशान क्यों लग रहे हो? मुझे नहीं बताओगे क्या मिट्टू? सोहेला, हाँ। मैं वहाँ सो रहा था, फिर मैं बाथरूम जा रहा था, बिल्कुल गुनूदगी में था, और जब मैं पलटा तो देखा। इसे क्या हुआ? मेरे प्यारे भाई, कैसे आप? ठीक है? वैसे हुआ क्या पार्टी से बोर हो गए? चले कुछ हैपनिंग सा करते हैं, बीच का एक चक्कर लगा कर आते हैं, कुछ थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्यों, खैरियत? ऐसे ही थोड़ा चेंज हो जाएगा ना, इसलिए। आतिश, ये क्या है? हाँ, ये भी समंदर है, बीच है, लेकिन यहाँ और भी बहुत सारी अच्छी जगह हैं। मैं तो सिर्फ इनका मूड चेंज करने के लिए कह रहा था कि चलते हैं। नहीं, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। तमीर, बस इतनी सरप्राइज पार्टी काफी है, हमने बहुत एंजॉय किया। बस अब चलते हैं, घर जाना है। हाँ चले, मैं तैयार हूँ। अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रही हैं? आप नहीं जा सकती हैं, ऐसे कैसे? क्यों? क्योंकि पार्टी भी खत्म नहीं हुई है। ये क्या कह रहे हो तुम? मोमबत्तियां बुझा दी, केक काट दिया, एक दूसरे को गिफ्ट दे दिया, बस हो गया ना। ओ प्लीज यार, अगर तुम्हें पता होता तो तुम पार्टी के बारे में ऐसी बात नहीं करते। सोहेला आप ही बताइए, क्या एक केक काटने से पार्टी हो जाती है? बस एक केक। उस केक को बनाने में कितनी मेहनत की है मैंने। मुझे तो अब ख्याल आया कि हमारा म्यूजिक तो बंद हो गया है। आप गाएं ना यार, कुछ चले डांस करते हैं। चले आ जाए सब, ठीक है? इशू में जरूर गाती, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन तुम्हारे दुल्हा भाई। मैं भी फन के मूड में नहीं हूँ, रहने दो। तुम जाओ करो डांस, मुझे नहीं करना। रजा कैप्टन, कैसे आप? ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। एक्चुअली हम जरा समंदर के बीच जाना चाह रहे थे, क्या आप जरा हमें शिप भेज सकते हैं? आतिश, यार, बहुत हो गया, समंदर बहुत पार्टी क्या कर कर रहे लिया। हो? मान लो ना आतिश। यार एक मिनट, ये सब क्या चल रहा है? आप लोग मुझे भी बोर कर रहे हैं। क्या हो गया है? हाँ, पार्टी भी खत्म नहीं हुई, रिलैक्स हो जाइए। मैं रिलैक्स नहीं होना चाहता, मैं जाना चाहता आप हूँ। सुकून करें, बस हम मिलकर बहुत फन करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, फिक्र मत कीजिए। देखो, अरे श्योर भाई। श्वेब भाई, स्वेला आपा, आ जाइए आ जाइए। आ रहे आतिश। नहीं, रुको रुको, मैं आ रही हूँ। जाइए ना। आतिश, अरे कभी कभार तो हम लोग साथ में होते हैं, कैसे हाथ से जाने देंगे? इतना अच्छा मौका है। आ जाओ। तुम सही कह रहे हो आतिश, हमें चलना चाहिए, बहुत मजा आएगा। मिट्टू आ जाओ, हम कश्ती में बैठेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे चलो ना। यास्मीन, आ जाओ आ जाओ जल्दी आओ। यार, देखो हम किस पर जा रहे हैं। आयशा, बहुत मजा आने वाला है। मुझे तुम्हें कुछ बताना है कि हम हमारे पास बातों का वक्त नहीं है। श्वेब भाई जल्दी आए जल्दी आए। बस कर रहे हैं। सुनो, क्या तुम्हारे पास भी कश्ती है? लगता तो है। अरे एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। हाय मिट्टू, अभी सारी बातें भूल जाओ। हाय दमीर, देखो तुम कितने लकी हो। क्या बढ़ते हैं तुम्हारी, जमीन पर बनाई, अब समंदर के बीच में।
सिर्फ खला में जश्न मनाना रह गया है। बाबा अगर प्लेन लेकर ना गए होते तो हम हवा में ही पार्टी कर रहे होते, लेकिन अभी इसके सिवा भी ऑप्शन नहीं है। आ जाइए, क्या आ प्लेन जाइए। भी है? आए तो छोटे शोभी कश्ती में चलो। हम बहुत अमीर हैं, चलिए बहुत मजा आएगा। नहीं, अरे भाई चलो, मुझे कुछ कहना है, मुझे तो- आजा। पकड़ो मुझे कैप्टन। ख्याल से ये आपा। बात शोभी आजा, भाई क्या आजा, कर रहे हो? आप भी आओ आजा। ना, नहीं वो आप भी जाओ। अरे आप लोग जल्दी करें ना। कैसे हूँ? वल्लाह भाई मैं आपके साथ हूँ, चलिए। सच में बहुत कुछ मजा होगा। आ रहा है। आ जाओ। होगा। थोड़ा इधर आ हम कश्ती पर आ चुके हैं जरा भाई। अरे सीधे हो जाए वरना कश्ती पलट जाएगी। आतिश, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे चलो आशा भी यहाँ से। अरे आंटी आ जाइए, आ जाइए। आतिश फुप्पो की जान। अगर हम समंदर पे जाएंगे तो तुम्हें घर वापस नहीं जाना पड़ेगा, वरना शोएब भाई पर नजर कैसे रखेंगे यार। ये भी ठीक है। खुश आमदीद आंटी। थैंक यू सो मच। समंदर का प्लान है? जी जी जी, सोचा थोड़ा घूम फिर के आ जाए। अच्छा सोचा बहुत। ठीक तो है आप? हाँ? हाँ ठीक हूँ, कैफे में थक गई थी बस। हाँ समझ गया, समझ गया। आप आराम कीजिए, हमें फौरन निकलना होगा। ठीक है, ओके, सी यू। आ गए हम भी आ गए। चलो 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 चलो। अच्छा जम मार लो। हाय हट जाए। धक्का तो ना दे मुझे। मिसेस गुलरेज, आप भी मेरी सुन ले। एंजॉय करो। अरे यार कितना मजा आ रहा है। हाय गिरी ना जाओ। हाय आ जाओ। सर, आपने हमें घर पे नजर रखने को कहा था, सोचा कि आपको ये दिखाना चाहिए। गुलरेज, जा सकते हो। हेलो गुलरेज, ये बताओ वो लोग मेरे घर पर क्या कर रहे हैं? क्या वो सब के सब वोट पर जा रहे हैं? हाँ, ये घर जितना आपका है उतना हमारा भी है, तो इस पर सबका बराबर हक हुआ ना? सही कह रही हूँ ना? हाँ? वो घर मेरा है, मेरी मेहनत है। बाबा जान के अपॉर्चुनिटीज के साथ क्या हुआ? अचानक सच्चाई का सामना करना पड़ा। मैं हमेशा खामोश रही हूँ भाईजान। अब बोली हूँ तो हैरान हो रहे हैं। भाईजान, अफजी का सरनेम सिर्फ आप ही को नहीं बल्कि मुझे भी तमाम तर दौलत के साथ विरासत में मिला है। आप आतिश के साथ गलत नहीं करें। देखो तुम मुझे गुस्सा। हमें एक पुराना हिसाब भी चुकता करना है आसिफ आवजी। चले फिर देखते हैं। भाईजान, उस पुराने खाते के सामने आने पर आप आतिश का सामना कैसे करेंगे? परियान, परियान, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो हम बात कैसे करेंगे और मसला हल कैसे होगा? मैं नहीं खोलूंगी जलाल, मुझे अकेला छोड़ दो। मगर यार परियान, एक बार मेरी बात तो सुनो। अम्मी, आप ये क्या कर रही हैं? नजरे बद भगाने के लिए धूनी दे रही हूँ बेटा। खुदा के लिए इसे हटाएं, कि इसका यही वक्त था। बेटा, इसके इस तरह पागल होने की कोई वजह तो होगी, समझते हो ना तुम? खुद को तो देखो, कैसे दरबान बने खड़े हो दरवाजे पर उसके लिए। हर कोई परेशान है, सब अजीब हो गए हैं। बुरी नजर है बेटा, बुरी नजर। हमें इससे छुटकारा पाना होगा। बहू, बहू दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा खोलो ताकि मैं धूनी दूं। ओह, सूंघो इसे, शाबाश, अम्मी, सूंघो, बंद करें सूंघो। हाँ, बुरी नजर का मुंह काला होगा। इसको दूर कर। देखा, धुआं अंदर तो बुरी नजर बाहर। अभी इसे ले जाए। मुझे सांस नहीं आ रही, सांस। चलो परियान, मैं तुम्हें बाहर ले चलूं। यार अम्मी, बंद कर दे इसे। चलता जलाल, तू आई भला को ढाल तू। जलाल, बच्चे कहाँ हैं? उन्हें भी ऊपर भेज देना ताकि उन्हें भी धूनी दे दूं। सब ठीक हो जाएगा। चलता जलाल तू। क्या कोई डांस नहीं करेगा? आओ आयशा, आयशा आओ ना मेरे साथ। अच्छा आती हूँ आपा, आती हूँ। सुनो,
क्या तुम इस बेल्ट के साथ हर जगह जाती हो? ओह यास्मीन, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सुहेला कभी भी अपनी इस बेल्ट और माइक्रोफोन के बिना कहीं नहीं जाती। आ जाओ यास्मीन। चलिए चलिए फिर। आ जाए दुल्हा भाई, आ जाए। अरे आ जाए भाई, क्या कर रहे हैं? आ जाए। भाई मेरी सालगिरह है, थोड़ा सा डांस करे। ये क्या है भाई, ऐसे नहीं चलेगा। चलो जल्दी आए। नहीं नहीं, तुम मजे करो, मुझे रहने दो। हाय शुएब, रोका क्यों? मैं इतना अच्छा डांस कर रही थी यार, तुमने खामखा में रोक दिया। एक बात जो तुम सबको बतानी है। शुएब, तुम्हारा चेहरा इतना जर्द क्यों हो रहा है? अरे आप क्या कर रहे हैं शोएब भाई? जहाँ लोग डांस कर रहे हैं आप उसके बीच में कुछ बताना जरूरी है क्या? बाद में भी तो बात हो सकती है, आप बस रुक जाए। आतिश, आवाज कम करो। अरे यार दिखाओ। शोभी मेरी जान, जरा मेरी तरफ तो देखो। तुम्हारे चेहरे को जरूर कुछ हो रहा है। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, हाँ अरे मेरी जान, मैं अब तुम्हें कभी समंदर पे नहीं लाऊंगी। अरे फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं हुआ। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मुझे सी सिकनेस है। हाँ पता चल गया हमें। आतिश, अरे ऐसा हो जाता है, मामूली सी बात है। रुक जाए, बल्कि आप लोग पीछे हटे, देखता हूँ मैं। बस कुछ नहीं होता। अरे कुछ नहीं होगा। आप आए शोएब भाई, इधर बैठ जाए। नहीं है क्या यहाँ पर? मुझे क्या मालूम क्या पानी है आतिश? बस ठीक है, यहाँ बैठ जाए आराम से। सफर में ऐसा होता है, ऐसी तबीयत तो हर किसी की होती है। हर कोई सफर में एक बार उल्टी तो करता है। फिर उसके बाद बस एक बार और नहीं। हाँ वैसे भी पहली बार जब मैं समुद्र पर निकला था तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मुझे भी उल्टी हुई थी। फिर मैं ठीक हो गया था, ये भी ठीक हो जाएंगे। नहीं मैं ठीक हूँ, मजे करो, मेरी फिक्र मत करो। एक बात कहूँ, क्या हम वापस नहीं जा सकते? इसकी तबीयत ठीक नहीं। और लेकिन सुहेलाबा, हमने तो कुछ खाया भी नहीं, ऐसे कैसे? और वैसे भी जब समंदर में आए हैं तो बिना चांद देखे कैसे लौट जाएंगे वापस? रुके जरा, चांद निकलने दे, बहुत अच्छा लगेगा, यकीन कर। क्या वाकई यहाँ से चांद को देख सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते? अरे क्या करेंगे यहाँ पर? शोएब भाई का ख्याल रखिए। और हाँ, मैं खाने का इंतजाम करके आता हूँ, ठीक है? आप लोग एंजॉय कीजिए ख्याल से, ओके? ये रखो अपने पास। मैं बस अभी गया और अभी आया, ओके? मिट्टू, इधर देखो। फातिश, शाद है यार, इस बार तो तुम पक्के पकड़े जाते। रुको जरा, मेरी तरफ देखो। इतने परेशान क्यों हूँ? कौन परेशान है? मैं परेशान हूँ? क्या हो गया तुम्हें? मैं परेशान क्यों होऊंगा? भला ऐसी है कोई बात जिससे परेशान होऊंगा? तो फिर आंखों में आयशा से क्या बातें हो रही थी? नहीं वो हाँ, कुछ तो है जो अभी मैं समझ नहीं रही, लेकिन मैं पता लगा लूंगी। मेरी बात सुनो यास्मीन, मैं बस वो खाना। खुदा के लिए आतिश, मुझे इधर उधर मत घुमाओ। तुम मुझे बताओगे या मैं खुद पता लगा लूं? एक्चुअली बेहतर यही होगा अगर तुम खुद पता लगा लो। इसका मतलब कुछ हुआ है, कुछ बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ है? फौरन बताओ मुझे। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, यानी यकीन करो मैंने कुछ भी नहीं किया है यास्मीन। किसने किया है फिर? शोएब भाई ने। शोएब भाई ने? शोएब भाई ने क्या किया है? यानी मुझे ऐसा लगता है, पक्का यकीन तो नहीं है, यानी बस लग रहा है कि उन्होंने हमें देख लिया होगा, लेकिन पक्का यकीन नहीं है मुझे। हमें देख लिया से क्या मतलब है तुम्हारा? कैसे देख लिया है? यानी थोड़ा सा हम जैसे, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, समझ नहीं आ रहा। बस थोड़ा सा हम करीब हुए थे। तुमने फिर वही हरकत की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये मत सोचो। और यूं कुछ होगा भी क्यों? ये सब कैसे कर सकते हैं? हाँ, उससे भी बुरा हो गया है, यानी कुछ। हाय, मुझे सुनना ही नहीं है, मैं जानना ही नहीं चाहती इसके बारे में कुछ भी। उफ अल्लाह। यास्मीन सुनो, कोई माकूल बात नहीं कर सकते? हाँ, तुम जो चाहे करते फिरो और मैं माकूल बातें करूं तुमसे? उफ।
अरे मैं कैसे ऐसे करने की सोच भी कैसे सकता हूँ? शुभ भाई आ गए। यास्मीन, हाँ मेरी जान, मेरी प्यारी बीवी, तुम्हारे साथ होते हुए भी तुम्हें कितना मिस करता हूँ मैं। मेरी जान। नहीं नहीं, ये मेरा वहम है, मतलब इंशाल्लाह।